आई थी, कल दिक्कत आई थी रिलायंस से। जो चीज़ परसों आपके लिए फेवर में थी वही कल आपके अगेंस्ट चली गई थी। इसके लिए मैं फिर मान रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में कल जो है वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, मार्केट का अभी भी ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ही। देखिए 62 पॉइंट तो कल सीधे रिलायंस ने आपको नेगेटिव में दिला दिए। सेटअप की जहाँ तक बात है आशीष, एफआई डीआई का बहुत इंटरेस्टिंग मामला। अच्छा एक और चीज़, कल हमने ये बात भी कही थी कि वैसे चारों इंस्ट्रूमेंट में बाइंग थी, कहीं वो एक रिस्क फैक्टर ना बन जाए, वो नॉर्मली होता है, लेकिन कल मैंने उसको इग्नोर कर दिया था क्योंकि मेरा मूड थोड़ा पॉजिटिव था इसके लिए। लेकिन एक लेसन मिला कि नहीं, उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए। आज क्या है, आज डीआईएस की बाइंग है 1000 करोड़ की कैश मार्केट में, लेकिन एफआईएस की बड़ी सेलिंग है, 2000 करोड़ की सेलिंग है। और ये इंटरेस्टिंग है कि कहाँ पे आई होगी सेलिंग, क्योंकि डिलीवरी वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग है, सॉरी सेलिंग है 228 करोड़ की, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेलिंग है 382 करोड़ की। तो अगेन आज मुझे लग रहा है पॉजिटिव दिन हो सकता है, क्योंकि तीनों इंस्ट्रूमेंट्स में सेलिंग है एफआईएस की तरफ से। और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, कल बैंक निफ्टी में बाइंग है 272 करोड़ की बाइंग है बैंक निफ्टी में, और निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग है 437 करोड़ की। और अगर आप लॉन्ग शॉर्ट देखेंगे तो कल लॉन्ग्स भी कम हुए, शॉर्ट्स भी कम हुए। मुझे लग रहा है कल लॉन्ग्स कम हुए निफ्टी में और शॉर्ट्स कम हुए बैंक निफ्टी में। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि निफ्टी में सेलिंग हुई और बैंक निफ्टी में बाइंग हुई, और लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं। तो 24% और 76% वाला मामला आ गया। इंडेक्स ऑप्शंस का मामला बहुत इंटरेस्टिंग है एफआईएस का, क्योंकि नेट नेट कॉल बिकी हैं कल, 1 लाख कॉल सेल हुई हैं, और पुट नेट नेट जो है, पुट लॉन्ग पुट शॉर्ट जो है वो कम हुए हैं सिस्टम में, और उसकी वजह से पुट कॉल रेशियो भी नीचे आया है। इंडिया विक्स 2 दिन से बढ़ रहा है। वैसे इंडिया विक्स पर थोड़ा ध्यान रखें, राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ा था, कल फॉलिंग मार्केट में भी बढ़ा है 3.65%, 16 पर आ गया अब इंडिया विक्स, और पुट कॉल रेशियो 0.82 पर वर्सेस 1.20। कहने का मतलब ये है कि सेटअप कंफ्यूज्ड है। आई थिंक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज्ड हैं इस समय, बड़े पार्टिसिपेंट कंफ्यूज्ड हैं, डेटा कंफ्यूजिंग है। तो इस समय मामला कंफ्यूजन का ही है, लेकिन स्टॉक्स में कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक रहें, ट्रेड सेटअप आपको यही बता के दे रहा है बेसिकली। डेटा कंफ्यूजिंग है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूजिंग और स्क्रीन कंफ्यूज कर रही है। मंडे को एक तरफा मूव किया, कल सब गड़बड़ा गया मामला। तो इस कंफ्यूजन के बीच एक्चुअली इस वॉलेटिलिटी में बड़ा मुश्किल हो रहा है। करना क्या है फिर, अप्रोच क्या रखूं? स्टॉक स्पेसिफिक अपनी जगह अपन बात भी करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो आगे, लेकिन अदरवाइज निफ्टी का अप्रोच देखिए, निफ्टी के अप्रोच में लेवल बेस्ड ट्रेडिंग रहेगी, क्योंकि 21,429 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज का लो है, ये नहीं टूटना चाहिए। कल जैसा हमने कहा कि कल का लो सोमवार के लो से बेटर था, तो 21,429, और बड़ा सपोर्ट है 21,247 पर। वो क्या है, पिछली एक्सपायरी का लो, एक्सपायरी वाले दिन का उसका लो। तो आपको करना क्या है, मेरे ख्याल से एक लीप ऑफ फेथ ले, बाय करने की कोशिश करें। 21,500 के आसपास स्टेबिलिटी मिले तो, 21,500 के ऊपर अगर स्टेबिलिटी मिले वहाँ पर बाय करें, और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें 21,429 का। वो लग जाए ना तो बाहर हो जाए मार्केट से, कोई टेंशन नहीं है। और अगर वो ट्रेड ग्रिप में आए तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, 21,650 टू 21,700 पर। मुझे लग रहा है वहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट अभी वन वे वाली मार्केट नहीं है, और बड़ी रेजिस्टेंस है 21,750 टू 21,800 पर। तो यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि आप एक बार लॉन्ग में प्रॉफिट बुक करें। शॉर्टिंग कब करनी है, अगर 21,650 रिजेक्ट हो। रिजेक्शन बहुत बड़ा टूल होता है। कल भी मार्केट ने जैसे 21,800 जो ऑप्शन राइटर्स का सबसे बड़ा जोन था वो रिजेक्ट किया, वहाँ से बहुत स्वीट शॉर्ट ट्रेड दी आपको। हालांकि हमने कल वो ट्रेड ली नहीं, लेकिन वो एक अप्रोच ये भी रहती है कि अगर रिजेक्शन आए रेजिस्टेंस से तो वहाँ पर सेल भी करना चाहिए। तो 21,680 की रिजेक्शन पर आपको एक सेल ट्रेड लेना है, और एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 21,700 का। देखिए दोनों तरफ स्टॉप लॉसेस 50 पॉइंट के ही है मेरे, और रिवॉर्ड भी 100 से 125 पॉइंट का, 2.2:1 का रिवॉर्ड रिस्क है। बहुत ज़्यादा इस मार्केट में 3:1, 4:1 वाली ट्रेड्स आपको नहीं मिलेंगे, जो पहले मिलते थे ना नवंबर दिसंबर में, वो वाली ट्रेड्स नहीं मिलेगी। पोजिशनली वो ट्रेड है कि 200 पॉइंट का रिस्क और 1200-1300 पॉइंट की रिवॉर्ड। इंट्राडे में बिल्कुल नहीं है। और कल तक ये मैंने कल लिख दिया ना, कल तक इंट्राडे ट्रेड करें, और उसके बाद मेरे ख्याल से परसों से आपको पोजीशनल वापस मार्केट मौका देगा। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा निम्बल फुटेड रहें, और छोटी ट्रेड्स लें, छोटे टारगेट्स रखें, छोटा स्टॉप लॉस रखें। बिल्कुल ठीक, छोटे ट्रेड्स और निम्बल फुटेड रहना, दोनों तरफ के ट्रेड्स के शायद मौके होंगे, आपको स्क्रीन्स को वॉच आउट करते चलना है। आज और कल का दिन निकलने दीजिए, उसके बाद शायद डायरेक्शनली क्लैरिटी लौटती हुई नजर आए, तो होंगे, बातचीत होती रहेगी, समझ लेंगे बाजार के समीकरण। लेकिन यह है आज का अप्रोच, प्रोड्यूसर साहब ने भी ब्यूटीफुली लिख दिया है, वो लेवल्स जो आपको नजर पे रखने हैं। नीचे की तरफ दो इंपॉर्टेंट है, सीरीज का लो और थर्सडे का, पिछले हफ्ते का एक्सपायरी डे का लो। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए मार्कर्स हैं नीचे की तरफ, जिनको क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। वही स्टॉप लॉसेज हैं 21,429 के इस समय। निफ्टी बैंक आपने मेंशन भी करा, कल बुरा नहीं रहा, एक्चुअली बुरा नहीं रहा। लार्जली वो कहना चाहिए फ्लैट क्लोजिंग हुई निफ्टी बैंक की।
समीकरण इस पॉकेट के कैसे हैं? निफ्टी बैंक में फिर भी एक चीज़ कहूँगा, ये चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। आप मुझे बताइए इसमें किसने पैसा बनाया होगा। मतलब कहने को आप कह लें कुछ महान ट्रेडर है वो बना लेते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल ही एकदम स्ट्रॉन्ग विल्ड और एकदम जो एकदम खुलते ही एक्ट करना और एकदम टर्न पे एक्ट करना जानते हैं। अदरवाइज इस इंडेक्स में पैसा नहीं बन रहा है। और जब तक कोई ट्रेंड क्लियर ना हो, मैं तो हमेशा एक चीज़ मानता हूँ कि एक आध ट्रेड आप मिस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्लियर ना हो तब तक कोई ट्रेड है नहीं यहाँ पर बैंक निफ्टी में इस समय। पॉइंटर चला दीजिए प्लीज़। और उसके बाद आप अभी भी कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं बैंक निफ्टी में तो गैम्बल है, ठीक है। और गैम्बलिंग करनी है तो कसिनो चले जाइए, स्टॉक मार्केट में क्यों करनी है गैम्बलिंग। एक चीज़ है बस, एक रेंज है बैंक निफ्टी की 44,800 टू 45,800। अब ये 1000 पॉइंट की रेंज है। इस 1000 पॉइंट की रेंज को अगर आप स्मार्टली प्ले कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से कुछ टाइम के लिए बैंक निफ्टी को अवॉइड करिए, क्योंकि एक दो चीज़ें हैं इसमें। HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों के आप प्राइस पैटर्न देखिए कल। HDFC बैंक का फिर भी एक बार समझ में आता है। ICICI बैंक जिस तरीके से पिछले 2-3 दिन से रिएक्ट कर रहा है, जैसे HDFC बैंक परसों ठीक ठाक रिकवरी, कल लो पे बंद हुआ। ICICI बैंक कल इंटरडे में कोलैप्स हुआ लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी आ गई। एक अप्रोच ये हो सकती है आशीष की, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है या पोजीशन बनानी है ना, आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करें। उसमें 2-3 स्टॉक्स पर फोकस कर लें। आप ICICI बैंक पे फोकस कर लें और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे फोकस कर लें। रिलेटिव स्ट्रेंथ, ये फिर भी रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं आपके लिए। और SBI एक फिर से साइन दिखा रहा है कि एटलीस्ट अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब ऑब्वियसली SBI के नंबर्स लास्ट में आते हैं और उस मतलब सबसे बड़ा PSU बैंक है, लेकिन नंबर्स इसके थोड़े से टुवर्ड्स द एंड आते हैं अर्निंग सीजन के। ये क्रूशल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर फिर भी अच्छा लग रहा है कंपैरेटिवली। तो एज इंडेक्स ना ट्रेड करें बैंक निफ्टी को, इंडिविजुअल स्टॉक्स को ट्रेड करें। इंडेक्स नहीं, इंडिविजुअल स्टॉक जरूर। खैर, स्टॉक स्पेसिफिक अभी बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। ये हो गया आज का ग्लोब के संकेत सेटअप निफ्टी बैंक पे मोटा जामा पहना दिया आज के वेडनेसडे के ऑल इंपॉर्टेंट सेशन का।